और बीच में टेनिस, तो क्या बनेगा? ये टाइप टोटली आपकी अपनी नॉलेज पे डिपेंड करता है। जैसे केमिस्ट्री से सवाल आ गया, बायोलॉजी से आ गया, ज्योग्राफी से आ गया, डिसीज का सवाल था, डिसीज वाले सवाल किए थे ना, संक्रामक रोग, विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज। लेकिन दूसरा टाइप है, ये आप कर सकते हैं। तो आजकल देखो ये भी टाइप आपसे पूछा जाता है, इस तरीके के सवाल आते हैं, ये आपने देखे होंगे। फिगर के साथ नंबरिंग होती है, इनमें फिगर दी जाती है और ये नंबरिंग आपको नजर आती है। ठीक है भाई, तो ये है इसका टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 को हम शुरुआत करते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं टाइप नंबर 2 के। ना टाइम नहीं हुआ बेटा, हुआ है? अच्छा चलो इसी का सवाल पूछ लेता हूं। पेट्स, कैट और डॉग, पालतू बिल्ली और कुत्ते। कुछ बिल्ली पालतू होंगी, कुछ कुत्ते पालतू होंगे। तो यहाँ पे सारे कुत्ते पालतू कैसे हो सकते हैं बेटा? देखते नहीं कुछ रात में मुखर्जी नगर में घूमते रहते गलियों में, हैं? सोते नहीं है वो। नेक्स्ट, अगला सवाल। अब देते हैं डायग्राम इसका। फादर, सन और ब्रदर, पिता, पुत्र और भाई। सिक्स कह रहे हैं? सिक्स तो हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं बेटा जितने भी पिता हैं वो किसी ना किसी के पुत्र होंगे या नहीं होंगे? आप नंबर 6 कह रहे हैं कि कुछ पिता किसी के पुत्र हैं। बाकी कैसे आए बेटा? पुत्र होंगे ना, सारे के सारे पिता क्या होंगे बेटा? पुत्र होंगे। तो ये हो गया, तो ये रिलेशन तो आएगा ही आएगा। भाई, कुछ पिता किसी के भाई हो सकते हैं और कुछ पुत्र किसी के, ये बनेगा बेटा। इसके अलावा और कोई रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, है बेटा? हाँ तो हम कब मना कर रहे हैं? कुछ भाई किसी के पुत्र होंगे, कुछ पुत्र किसी के भाई होंगे, हैं? 8 में बेटा यहाँ क्या लेंगे बाहर, हैं? पुत्र, तो ये पुत्र हो गया बेटा। लेकिन अगर आप यहां पे रिलेशन बनाते हैं, पुत्र का रिलेशन नहीं बनेगा। तो वो रिलेशन तो बेटा इसी से सेटिस्फाई हो रहा है कि जितने भी पुत्र हैं, सारे पुत्र तो भाई नहीं हो सकते। हाँ, कुछ भाई किसी के क्या हो सकते हैं? पुत्र। कुछ पुत्र किसी के भाई। जैसे मान लो हमने यहाँ पे पुत्र ले लिया और एक तरफ हमने क्या लिया बेटा? पिता। तो सारे पिता किसी के पुत्र हैं, वो ठीक है। सारे भाई किसी के पुत्र हैं, ये भी ठीक है बेटा। 8 ही बेटर, गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हो। 8 आएगा। हमने कहा कि सारे के सारे भाई किसी के क्या होंगे बेटा? पुत्र होंगे। अब हम कह रहे हैं कुछ भाई किसी के पुत्र, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। इसका डायग्राम क्या बनेगा? नंबर 8 बनेगा। जी हाँ, 8 बनेगा। 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं, 11, 12 नहीं, 8 ही है, फाइनल है। इसका 8 बनेगा, क्योंकि सारे भाई जो है वो किसी ना किसी के पुत्र होंगे और जितने भी पिता हैं वो भी किसी ना किसी के क्या होंगे बेटा? पुत्र होंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, वीट, वीट लेते हैं, हम लेते हैं मस्टर्ड, सरसों, और मिलेट, बाजरा, और सीरियल्स, अनाज। ध्यान आ गया मुझे, डीएसएसबी एग्जाम में आया था। हाँ बेटा, क्या बनेगा? 7 नंबर। सरसों अनाज होता है? अच्छा, सरसों की रोटी खाते हो? अरे सरसों तिलहन है, बाजरा अनाज है, चना है, चावल है, बाजरा है, रागी है, चौलाई है, ये सारे के सारे अनाज हैं भाई। चने की रोटी, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, चावल से मैदा बनता है उसकी आप बना सकते हैं। सरसों की रोटी का, सरसों का आटा सुना है बेटा? बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, मक्के का आटा, रागी का, चौलाई का, तो वो हो सकते हैं। तो ये तिलहन है, तेल निकलेगा तो सरसों ये बनेगा। अब ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि सरसों जो है वो इस सर्कल से बाहर जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसी अगर नॉलेज नहीं है, ऑब्वियस डायग्राम गलत हो जाएगा। चलो भाई, टाइप 2 हम कल ही करेंगे, क्योंकि इसमें तो जितने मर्जी कर लो बेटा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। 6:45 तक थी ना मेरी क्लास, मैंने सोचा 7 तक थी, 6:45 तो हो गई, 7 तक। मिनिस्टर, सेव कर दें और कर